Algebraic and reciprocal method allocate cost by including the mutual services rendered among all department। तो इसमें क्या है algebraic reciprocal मेथड में कि दोनों डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस देंगे और एक दूसरे को भी क्या करेंगे अपनी सर्विस देंगे। जैसे सर्विस 1 वाले सर्विस 2 को कुछ अपनी सर्विस दे रहे हैं और 2 वाले सर्विसेज 1 वालों को भी कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। यूज एल्जेब्रिक इक्वेशन टू गिव मोर प्राइसेस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एल्जेब्रिक मेथड को हम सॉल्व करते हैं इन एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू। इससे क्या है हम उनकी प्रिसाइज एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिससे क्या हम उसकी कॉस्ट को प्रिसाइजली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्दर हम आज सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिक रेसिप्रोकल मेथड का एक क्वेश्चन। सो डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन 1। अब देखें इसमें क्वेश्चन 1 जो है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में गिवन होगा, तो उससे आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? अ कंपनी है डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ए कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या है कि आपने इसमें दो इक्वेशन बनवानी है, किसकी? B1 एंड B2 की, जो कि सर्विसेज दे रहे हैं अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसके दो इक्वेशन बनानी है। द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट आर A1 एंड A2। हमारे पास दो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन की, कौन से? A1 एंड A2। एंड सर्विस डिपार्टमेंट आर B1 एंड B2। द मंथली डेटा आर एज फॉलो। अब देखिए उसने हमें इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दी है, हमें कुछ परसेंटेज गिवन है। सबसे पहले समझते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड उसने हमें A1 A2 B1 B2 की क्या करी है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट गिवन कर दी है। और सेकंड चीज में समझने वाली क्या है कि सर्विस उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट की। अब देखें B1 ने जो अपनी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट की 40% A1 को, 50% A2 को एंड इटसेल्फ वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता खुद को, मतलब ये नील है या जीरो। और B1 को जो उसने सर्विस प्रोवाइड की कितनी? 10% किसे? B2 को। B2 ने 50% सर्विस प्रोवाइड की A1 को, 30% A2 को, 20% B1 को एंड इटसेल्फ जीरो। रिक्वायरमेंट क्या है? एलोकेट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट यूजिंग रेसिप्रोकल एंड एल्जेब्रिक मेथड। ये कह रहा है आपने कॉस्ट ऑफ सर्विस को क्या करनी है, एलोकेट करनी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, किसके थ्रू? एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू। तो एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है इससे हम अभी पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने बेसिकली दो इक्वेशन बना लेनी है। जैसे देखें सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? डिपार्टमेंट B1 एंड B2। ये कौन से दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, तो इनकी अभी हमने बनानी है दो इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन बनाने हैं B1 की। B1 की जो हमें कॉस्ट गिवन है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में FOH, वो हमें गिवन है 60%। किसकी? B1 की। तो ये क्या इसकी कॉस्ट है, प्लस 20% क्या है B2 ने जो किया अपनी सर्विसेज दी है किसे? B1 को। तो अब लीजिए प्लस 20% B2। ये हमारी इक्वेशन 1 है। फिर बनाते हैं इक्वेशन 2 किसकी? B2 की। B2 की इनिशियल कॉस्ट अब कितनी है FOH 52,800 प्लस उसे 10% जो सर्विसेज रिसीव हुई है किससे? B2 को B1 से। तो लिखा हमने प्लस 10% B1। तो ये क्या है, इसे जो कॉस्ट रिसीव हुई है, सर्विस रिसीव हुई है किससे? अदर सर्विस डिपार्टमेंट से। तो ये दोनों इसकी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बन गई। अब फर्स्टली हम फाइंड करते हैं B1 की, उसकी B1 की टोटल कॉस्ट कितनी है आफ्टर एलोकेशन। पुट वैल्यूज ऑफ B2 इन इक्वेशन 1। अब B1 में हम क्या कर देंगे, B2 की क्या कर देंगे, इक्वेशन पुट कर देंगे। B1 की इक्वेशन क्या है? 60% प्लस 20%। और B2 जो ये इसकी इक्वेशन थी हमने पुट कर दी इसमें इक्वेशन 1 में। तो ये कितनी? 58,800 प्लस 10% रिसीव फ्रॉम B1। तो 20% हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, तो ये कितना आ गया? 10,560 प्लस 0.02 इंटू B1। तो इनको हम ऐड कर देना है और 0.02 जो था B1 उससे क्या कर देना है, हमने ले आना है उस साइड। तो यहाँ जब ये प्लस था और यहाँ क्या हो गया माइनस का, तो यहाँ 1 माइनस 0.02 इंटू B1 इज इक्वल टू 7,560। आफ्टर माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 0.98, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ की क्या होगी? डिवाइड। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो B1 की जो टोटल कॉस्ट आ गई आफ्टर एलोकेशन वो कितनी आ गई? 72,000। ये क्या है? इसकी टोटल कॉस्ट है। अगर आप देखिए क्वेश्चन में तो बिफोर एलोकेशन B1 कितना था? 60,000 जिसकी कॉस्ट थी क्वेश्चन में। लेकिन आफ्टर एलोकेशन जब कॉस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो इसकी कितनी आएगी टोटल कॉस्ट? 72,000। मीन इसमें जो नेट चेंज आया है B1 सर्विस डिपार्टमेंट कितना आया? 12,000 का। तो ये 12,000 कहाँ से आए और क्यों आए, इसे हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं, कॉस्ट फाइंड करते हैं किसकी? B2 की। तो B2 की कॉस्ट करना फाइंड करना इजी है क्योंकि हमने B1 की टोटल कॉस्ट फाइंड कर ली है। इक्वेशन में हम B1 की जगह उसकी टोटल कॉस्ट पुट कर देंगे तो हमारा B2 भी आ जाएगा। तो हमने जब पुट किया B2 की जगह, B1 की जगह हमने पुट कर दिया 72,000, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी B2 की? 60,000। तो देखिए सेम B2 की जो बिफोर एलोकेशन जो उसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी? 52,800। और आफ्टर एलोकेशन मीन हमने कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो उसके बाद उसकी टोटल कॉस्ट आई वो कितनी आई? 60,000। इसमें भी 7,200 का क्या आया? नेट चेंज आया है। इसे हम कहते हैं सेट ऑफ सर्विस टू एलोकेट दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शीट। इससे क्या है, हम सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट को है वो क्या कर रहे हैं? एलोकेट कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो अगर अब आप क्वेश्चन में पढ़ें
तो बिफोर एलोकेशन तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था हमारे पास, डिपार्टमेंट A1 का था 2,82,000, A2 का था 2,55,000, B1 का था 60% एंड B2 का था 52,800। ये क्या इनकी बिफोर एलोकेशन फैक्ट्री ओवरहेड है। जब आप इन चारों को सम करेंगे तो इसकी टोटल कितनी आ गई हमारे पास, एफओच आ गया 6,49,800। देन सेकंड आफ्टर एलोकेशन जब हमने क्या करी, अपनी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की सर्विस डिपार्टमेंट की, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। आफ्टर एलोकेशन फैक्ट्री ओवरहेड, तो देखें B1 ने क्या की, अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की, परसेंटेज में 40% उसने प्रोवाइड की अपनी सर्विस A1 को, 50% प्रोवाइड की A2 को एंड 10% प्रोवाइड की किसे, B2 को। तो हमारे पास जो B1 की जो टोटल कॉस्ट कितनी हमारे पाई थी 72,000। इसमें से जो जो सर्विस उसने प्रोवाइड की तो उसे क्या कर देना, हमने सब में एलोकेट कर देना। जैसे उसे देखें 40% प्रोवाइड की A1 को, तो 40% हमने निकाला इस 72,000 का, तो कितना गया 28,800। फिर 72 का जब हमने निकाला 30%, 50% वो कितना गया 36,000 जो उसने एलोकेट की किसे, A2 को। और 10% जो उसने क्या सर्विस एलोकेट की थी B2 को, तो इसका जब निकाला हमने 10% तो वो कितना गया 7,200। यहाँ पर क्या है, B1 की जो थी कॉस्ट वो क्या एलोकेट वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम करते हैं B2। तो देखिए B2 ने क्वेश्चन में क्या किया था, 50% एलोकेट की थी A1 को, 30% A2 को एंड 20% किसे, B1 को। तो B2 का जो टोटल कॉस्ट आ गई थी वो हमारे कितने थे 60,000, और 60,000 का जब हमने निकाला 50% जो उसने एलोकेट की थी A1 को, तो कितनी थी 30,000। 30% जब मैंने निकाला 60,000 का, तो कितना आ गया 18,000। यहाँ पर ये आपको समझाने के मैंने यहाँ साथ साथ इसकी परसेंटेज गिवन कर दी है। और 12,000 कैसे आया, जब हमने 60% का निकाला 20%, तो हमारा कितना गया 12,000 जो कि उसने एलोकेट की B1 को। आफ्टर एलोकेशन जब आप इन सबको सम करेंगे, इसका इसका और इसका, तो हमारा सम इसका आ गया 3,40,800। और इसका जो हमारे पास टोटल सम आ गया कितना गया 3,09,000। तो इसको आप सम करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट बिफोर एलोकेशन एंड आफ्टर एलोकेशन जो इसकी कॉस्ट होगी टोटल वो कितनी होगी, सेम होगी। लेकिन देखें आफ्टर सर्विस की कॉस्ट एलोकेशन करने का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जब हमने अपनी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हमारे पास लास्ट में टोटल क्या आएगा सर्विस डिपार्टमेंट का 0। क्योंकि देखें बिफोर एलोकेशन थे वो 60,000 और उसमें नेट से कितना है हमारे पास 12,000। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो कितना का 72,000 प्लस का, और टोटल कॉस्ट उससे कितनी आई थी हमारे पास आफ्टर एलोकेशन 72,000। तो इसका जो एंड रिजल्ट जो आ गया टोटल कितना है 0। और B2 का भी आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट एलोकेशन करने के बाद जिसका नेट चेंज आया वो कितना है 0।